जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। सत्यानंद स्वामी उर्फ रामधेनी चौधरी, जिनका जन्म ग्राम सूठा, पाटन प्रखंड, पलामू जिले के पावन धरती पर हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये चंदन की धरती है, ये बंधन की धरती है। पूर्व में ना जाने देश के कितने मतवाले प्राणों की आहुति दी और आज भी ये सिलसिला चला आ रहा है। ना जाने कितने शहीदों के इतिहास पर धूल जमे हुए हैं या इतिहास ही नहीं लिखा गया। पता नहीं हम अकबर, बाबर, हुमायूं और शाहजहां को पढ़ने में व्यस्त थे और वो लिखने में। सत्यानंद स्वामी ने देश की आज़ादी में अपने आप को आहूत कर दिया और ब्रिटिश हुक्मरानों द्वारा वाराणसी जिला जेल में 28/5/2034 को फांसी दे दी गई और ये हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए। आज 9 दशक के बाद उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, जिसमें आज भगवान भी रोए और खूब गरजे बरसे। विधायक पुष्पा देवी ने फीता काटा, नारियल फोड़ा। वहीं पलामू के अनेकों गण्यमान व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं दिल्ली से आए किशन भारती ने उनके विचारों पर प्रकाश डाला। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दो शब्द इनके गुणगान में। आज महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामधेनी चौधरी जी का प्रतिमा का अनावरण माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया है। मैडम आप लोग रुक जाइए, निश्चित तौर पर बाद में कर लीजिएगा, थोड़ा देर रुक जाइए। निश्चित तौर पर यह हम लोगों के लिए बहुत बच्चा थोड़ा बाद में प्रेरणा कर लेना। देने वाला क्षण है कि ऐसे महान विभूति की प्रतिमा इस सूठा गांव में स्थापित किया गया है, जिससे कि यहाँ के लोगों के साथ साथ इस इलाके के तमाम लोगों को इनसे देशभक्ति का प्रेरणा मिलेगा और सारे लोग इनके जो किए गए काम है, जो अंग्रेज़ों से इन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको याद करने का बहुत ही सुनहरा यह काम यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया है। आप दोनों पति पत्नी को फीता काट के उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दो शब्द उसके लिए। हम लोग बहुत धन्य है और यहाँ के जो जनता है इस प्रतिमा को स्थापित करने वाले कि हम लोगों को आज यह अवसर मिला। माननीय विधायक जी को हमको हम इन लोग के प्रति आभारी है कि इन्होंने बहुत ही पावन अवसर पर हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया, हम लोग को बुलाए और इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए। तो ये मनोज जी हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं और यहाँ का जो फीता है विधायिका महोदय ने काटा। इन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि ये मौका यहाँ की जनता ने हमें। आज आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने का आज मूर्ति का अनावरण हुआ है। दो शब्द उनके याद में, क्योंकि इतना देर हुई, पहले हो जाना चाहिए था। दो शब्द के इतिहासकारों ने हमेशा जो स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ी जंग को लड़े हैं, पिछड़े दलित समाज के लोग उनको हमेशा इतिहास में नज़रअंदाज किया गया। लेकिन ये तो हमारे शोध करने वाले छात्रों की देन है कि वो ढूंढ करके उन वर्गों, उन पिछड़े दलित, सुदूर प्रदेशों के, सुदूर ग्रामीण इलाकों के लोग जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उन्हें खोज करके देश और प्रदेश के पटल पर ला रहे हैं, मीडिया के पटल पर ला रहे हैं। उसी क्रम में स्वामी सत्यानंद जी का आज यहाँ पे मूर्ति का अनावरण हुआ और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के एक बड़े वर्कर थे, जो उस पार्टी के लिए धन का व्यवस्था जिनकी जिम्मेदारी पर थी और भगत सिंह के जेल जाने के बाद रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी को चलाने की पूरी व्यवस्था जिनके कंधों पे थी, वह इतिहास में अभी गुम रहे। निश्चित रूप से हमारे पुराने इतिहासकारों ने इन बैकवर्ड दलित समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नज़रअंदाज किया, वरना आज यह समाज
और देश के लिए पूजनीय हैं। और हम गर्व है कि हमारे समाज में स्वामी सत्यानंद जैसे मुटुकधारी प्रसाद, बुद्धू नूनिया और तमाम सारे शहीद हुए हैं जो देश को स्वतंत्रता में एक बड़ी भूमिका निभाई है। आपको पुष्प अर्पित करने का सौभाग्य मिला, यहाँ के लोगों ने आपको बुलाया, इनवाइट किया, उसके लिए क्या करें? देखिए, मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ और ख़ास तौर से यहाँ के व्यवस्थापक हैं और हमारे पत्रकार हैं विनोद जी, जिन्होंने बताया और इसकी सूचना मुझे दिया, तो मेरे दिल में आया कि निश्चित तौर पर ऐसे महापुरुष को चल करके नमन करना चाहिए और मैं लखनऊ से चल करके यहाँ पर आया। धन्यवाद। तो फूलों में धूमिल हो गए थे शहीद होने के इतने सालों के बाद मूर्ति का अनावरण यहाँ के लोग और उन छात्रों की वजह से, दो शब्द उनके लिए, क्योंकि इतनी देर क्यों? देर इसलिए कि हमारा समाज जो है, नुनिया समाज, वो एक काफ़ी शिक्षित समाज नहीं है और उसमें जागृति की कमी है, यूनिटी की कमी है। देर आए दुरुस्त आए। आज हम 79 साल बाद ही अपने शहीद की शहादत का दिवस मनाना शुरू किए हैं और उनके शहादत के याद में एक मूर्ति भी अनावरण किया गया है, यहाँ स्थापित किया गया है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है और जिन्हें 1934 में 26 मई के दिन बनारस की जेल में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा फांसी दिया गया था, क्योंकि वह देश की आज़ादी के आंदोलनों में सक्रियता के साथ शामिल थे। कांग्रेस के साथ भी उनका बहुत सहयोग रहा है। अंततः वो चंद्रशेखर आज़ाद और शहीद आजम भगत सिंह के विचार से भी बहुत प्रभावित हुए और उनके ग्रुप को आर्थिक तंगी न हो, इसके लिए उन लोगों ने ग्रुप बना करके सरकारी खजाने भी लूटने का काम किया है। डाल्टनगंज में जैसे सरकारी पोस्ट ऑफिस के खजाने को उन लोगों ने लूटा और अपना मूवमेंट्स को, आज़ादी की लड़ाई को, जंगे आज़ादी की लड़ाई को जारी रखा। तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी। इस सुंठा के सत्यानंद स्वामी उर्फ रामधेनी चौधरी जी की शहादत दिवस में आज कार्यक्रम एक आयोजित किया गया है और प्रत्येक वर्ष अब इसको आयोजित किया जाएगा। सत्यानंद स्वामी जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके इतिहास के पन्नों पे फूल पड़ा हुआ है, उनका क्या? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मैं भी रिसर्च कर रहा हूं। आप देखे होंगे उधर बैनर्स लगे हुए हैं। हमारे 38 तो शहीद इस नूनिया समाज के लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में कोई गोली खाया है, कोई फांसी चढ़ा है, उनको इस इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के एक घटना में आपको जिक्र करना चाहता हूं। पूरे भारत की इंडियन हिस्ट्री को खंगाल लीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि एक महुआ के पेड़ पर 15 नूनिया समाज के वीर जवान शहीदों को शहादत प्रदान कर दिया गया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। उनको इतिहास के पन्नों में नहीं जगह मिला। इस देश के साहित्यकार और इतिहासकार पक्षपाती इतिहासकार साहित्यकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के शहीदों को जगह नहीं दे पाते हैं, इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दे पाते हैं। उस भगवान को भी क्या कहेंगे जो आज खुशी के आंसू छलका दिए? बिल्कुल बिल्कुल, मूर्ति अनावरण मैंने यही कह रहा था कि जिस ठीक 1783 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का जब शीश कलम किया गया था लाल किला के सामने शीशगंज गुरुद्वारा में, तो आज जिस तरह से भयंकर आंधी और पानी और तूफान आया है, उसी तरह से आज आंधी तूफान इनकी हम लोगों ने शहादत दिवस जैसे मनाना शुरू किया आया है। और इस प्रकृति ने भी उनकी शहादत में पानी के रूप में आसमान ने भी बारिश बरसाया है, अपना आंसू बहा करके उनको शहादत के नमन किया है और उनकी मूर्ति को धो डाला है। ये बड़ी बात है कि प्रकृति ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। अच्छा, आप सबने देखा, आप सब साक्षी बने कि भगवान भी, चाहे आप जिस मतलब से ले लीजिए, आप जो भी लगा लीजिए, खुशी का आंसू या दुख की आंसू, भगवान ने भी आंसू बहाए और खूब बारिश छलकाए उस महापुरुष के, उस स्वतंत्रता सेनानी के मूर्ति अनावरण पे। तो अभी मैं सोठा में हूँ और यहाँ पे एक महापुरुष की मूर्ति की स्थापना हुई। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन करें।